हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो पे हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 प्रश्न को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 66 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? आंसर है ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला थे। इन्होंने ही लखनऊ अधिवेशन में नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न को प्रस्तुत किया था लखनऊ अधिवेशन में। अगला है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? आंसर है ऑप्शन सी उदयन ने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। यह हर्यक वंश के शासक था उदयन। अगला है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? आंसर है ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? आंसर है ऑप्शन सी सोवियत रूस के सहयोग से बिहार में बरौनी रिफाइनरी 1964 में स्थापित किया गया था सोवियत रूस के सहयोग से। अगला है, नथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? आंसर है ऑप्शन ए चीन से जोड़ता है नथुला दर्रा। यह सिक्किम में है। नथुला दर्रा सिक्किम में है। निम्न में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? आंसर है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला है, निम्न में से किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में बियर एन पे नामक कॉन्टैक्टलेस बियरलेस भुगतान उपकरण को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है बियर एन पे को। अगला है, निम्न में से कौन अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं? आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इन्होंने ही अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक को लिखा है। अगला है, सावो जो आओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी यह गोवा से संबंधित है। साओ जोआओ उत्सव गोवा से संबंधित है। अगला है, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी यह गुजरात में स्थित है। काठियावाड़ प्रायद्वीप यह गुजरात में है। भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करती है दिल्ली। अगला है, निम्न में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले भारतीय थे? आंसर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने ही हाउस ऑफ कॉमन्स में 1892 में सीट जीते थे दादा भाई नौरोजी। अगला है, सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के नेता थे? आंसर है ऑप्शन बी
सिद्धू मांझी हैं, यह संताल विद्रोह के प्रमुख नेता हैं। सिद्धू मांझी। संताल विद्रोह यह 1855 में हुआ था, संताल विद्रोह। अगला है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? आंसर है ऑप्शन सी, 56वां संशोधन अधिनियम था, जिसके तहत गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था और साथ ही दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 56वां संशोधन अधिनियम से। अगला है, सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में स्थित है। यह बिहार के राजगीर में स्थित है, राजगीर में। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। आंसर है ऑप्शन बी, आरक्षण से संबंधित है। यह EWS को 10% आरक्षण दिया गया है 124वां संवैधानिक संशोधन से। अगला है, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम है? आंसर है ऑप्शन ए, PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष हैं भारत के प्रथम लोकपाल। अगला है, अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, 1954 में 14 मई को 1954 में संविधान में शामिल किया गया था। किस राज्य ने हाल ही में मॉब लीचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया था? आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान ने मॉब लीचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम को पारित किया है, राजस्थान ने। और अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब से संबंधित है। यह अरामको तेल कंपनी यह विश्व की सबसे बड़ी तेल कंपनी है और अरामको तेल कंपनी सऊदी अरब में है। अगला है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी, 1961 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है अर्जुन पुरस्कार। इसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है, 5 लाख रुपया दिया जाता है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था। यह सही है, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। दयाराम साहनी ने किया था 1921 में इसका उत्खनन। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है, यह गलत है। हड़प्पा यह रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता RD बनर्जी थे, यह गलत है, दयाराम साहनी थे। 5वां है, छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, यह भी गलत है, यह हड़प्पा से नहीं मिला है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधों में समाविष्ट नहीं थी? आंसर है ऑप्शन डी, साबरमती यह सप्त सिंधों में समाविष्ट नहीं है। जैसे झेलम को बीत अस्ता कहा जाता था, चेनाब को अस्किनी कहा जाता था और राबी को पुरुषनी कहा जाता था। तो इसमें साबरमती का उल्लेख नहीं किया गया था सप्त सिंधों में। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? आंसर है ऑप्शन ए, 500 युद्धक हाथी दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शीश के रूप में 500 युद्धक हाथी दिया था। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है, डांडी 10 कुमार चरित, यह सही है, इन्होंने ही लिखा है डांडी को। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ये भी सही है। आर्यभट्ट बृहत संहिता, यह गलत है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम को लिखा है,
तो बृहत संहिता नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और भास स्वप्न वासवदत्ता, यह भी सही है। अगला हो जाएगा विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? आंसर है ऑप्शन ए, कॉलेज का निर्माण करवाया था विग्रह राज चतुर्थ ने। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करने से पहले कॉलेज का निर्माण करवाया था। अगला है किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन डी, सुमंत के नाम से जाना जाता था विदेश मंत्री को। और इन्हीं के शासन तंत्र में पेशवा को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था, प्रधानमंत्री के। अगला है किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डोडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से डोडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली ने 1755 में। मद्रास में रैतबाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो ने 1802 ईस्वी में रैतवाड़ी पद्धति का प्रारंभ किया था, थॉमस मुनरो ने। अगला है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर S.N. सेन ने कहा था यह। अगला है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। कौन थे? क्षमा श्रवण थे, क्षमा श्रवण। अगला है 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, C.R. दास थे। 1922 यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया अधिवेशन, यह बिहार में दूसरा अधिवेशन था जो गया में हुआ था 1922 में C.R. दास की अध्यक्षता में। और पहला अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। यह इसके अध्यक्ष थे माधुलकर साहब थे। अगला है निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? आंसर है ऑप्शन सी, रॉकी पर्वत श्रृंखला है। यह उत्तरी अमेरिका में है यह। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिणी अफ्रीका की एक निर्मित संरचना है क्राल। यह एक प्रकार का घर होता है क्राल। अगला है कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? आंसर है ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित पहला वैश्विक कदम था, यह वैश्विक सम्मेलन था। अगला है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, आटाकामा है। यह विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है आटाकामा। यह दक्षिण अमेरिका में है यह। तुमालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ अवस्थित है? आंसर है
ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में स्थित है यह तुमालपल्ले खदान। अगला है जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया है जवाहर सुरंग का निर्माण। अगला है दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी क्रिटेशियस काल में हुआ था। दक्कन ट्रैप पठार का गठन क्रिटेशियस काल में हुआ था। पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। आंसर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं यह, जो पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं यह। अगला है निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम माना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी बिहार का मैदानी क्षेत्र को भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम माना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर भांगुर, जिस भांगुर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, और नई को खादर कहा जाता है। खादर कहा जाता है। तो बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी? आंसर है ऑप्शन ए पटना और गया के क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी भांगुर पाया जाता है। अगला है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? आंसर है ऑप्शन बी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी संसद व राज्य विधानसभाओं के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला है संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति में निहित की गई है। केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में है। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान को आरक्षित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए पहले 33% था। 2009 ईस्वी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 33% से इसको 50% कर दिया है। याद रखिएगा पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50% कर दिया गया है। अगला है व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं। आंसर है ऑप्शन बी इसे उपचुनाव कहा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आंसर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। काला अजार रोग किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन ए यह प्रोटोजोआ के कारण होता है काला अजार रोग। अगला है ग्लाइकोजेन नामक पेप्टाइड हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? आंसर है ऑप्शन सी अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन होता है, यह अग्नाशय स्रावित करता है। अगला है एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? आंसर है ऑप्शन बी अति भारण यानी ओवरलोडिंग से फ्यूज विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। और फ्यूज यह सीसा और टीन से मिलकर बनता है फ्यूज का निर्माण, या फिर सीसा कह दीजिए या फिर जस्ता और टीन या फिर सीसा और टीन से मिलकर फ्यूज बनाया जाता है। अगला है कोलेजन एक प्रकार की क्या है? आंसर है ऑप्शन सी यह प्रोटीन होता है। कोलेजन एक प्रकार की प्रोटीन है। अगला है निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड होता है अग्निशामक।
यह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अग्निशामक में H2SO4 और सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है, CO3 को। ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे आग बुझ जाती है। अगला है फ्लोरीन अथवा बॉकीबॉल किस कार्बन परमाणु का बना होता है? आंसर है ऑप्शन डी, 60 कार्बन परमाणु का बना होता है। फ्लोरीन अथवा बॉकीबॉल कहा जाता है इसे। यह 60 कार्बन परमाणु से बना होता है। इसकी खोज 1995 में R.E. एस्माइली ने 1995 में फ्लोरीन की खोज की है, जो 60 कार्बन परमाणु का बना होता है। अगला है अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक। आंसर है ऑप्शन बी, घटता है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? आंसर है ऑप्शन सी, यह लाइसोसोम होता है, जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह व्हाइट ब्लड सेल में पाया जाता है, WBC में लाइसोसोम। अगला है शरीर में लौह की कमी से होने वाला रोग होता है। आंसर है ऑप्शन ए, रक्त अल्पता हो जाता है शरीर में लोहे की कमी से। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। आंसर है ऑप्शन सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री होता है, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला है आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर है ऑप्शन डी, यह आंत को ही प्रभावित करता है। आंत ज्वर रोग, इसी को टाइफाइड कहा जाता है। यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है, बैक्टीरिया से होता है आंत ज्वर। अगला है कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें होता है। आंसर है ऑप्शन सी, कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है कार्बनिक कृषि में। अगला है निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण के कारण ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है पृथ्वी पर। निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। आंसर है ऑप्शन डी, यह फर्न होता है, संवहनी पौधा फर्न होता है। अगला है निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण क्या है? आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 2, यानी माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल होता है। जैविक उर्वरक का उदाहरण है यह माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। अगला है निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? आंसर है ऑप्शन ए, अदरक होता है। ये सभी तन्ना के रूप में ही खाद्य सामग्री को संग्रह करते हैं, जैसे अदरक हो गया, आलू हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, केसर हो गया। ये सभी तन्ना के रूप में ही खाद्य को संग्रह करता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आंसर है ऑप्शन ए, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। CO समूह कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम क्या होता है? आंसर है ऑप्शन डी, 3 होता है आबंध क्रम कार्बन मोनोऑक्साइड का। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन डी, डार्विन ने लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को। अगला है शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। आंसर है
ऑप्शन बी म्यूटियलिज्म कहा जाता है इसे। शैवाल और कवक से मिलने से जो लाइकेन बनता है उसे म्यूटियलिज्म कहा जाता है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, इसे आवास कहा जाता है जहाँ जीव रहता है। अगला है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में ही सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद ऑक्सीजन होता है। अवतल लेंस का उपयोग आँख के निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए होता है। आंसर है ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को याद करने का तरीका है, निकट में ट और अ होता है निकट में, तो अ से हम अवतल लेंस याद रखेंगे, और दूर में दूर दृष्टि दोष में दूर दू ऊ कहा जाता है, जैसे दू ऊ र दू ऊ, तो यहाँ से ऊ से हम याद रख सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस होगा और निकट अ इसमें अवतल लेंस आएगा। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।